अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप सब हज़रात जानते हैं यहाँ निकाह की महफ़िल में सब शरीक हुए हैं। खुशी का मौका है। इंसान की ज़िंदगी में खुशी के मौके अल्लाह ने जो रखे हैं, एक बच्चा पैदा होता है, खुशी होती है, बोलने लगता है, खुशी होती है, चलने लगता है, खुशी होती है, स्कूल में ABCD पढ़ के लाके सुनाता है, खुशी होती है, बच्चा जवान होकर अच्छे एग्ज़ाम से पास होता है, खुशी होती है, नौकरी और जॉब के काबिल हो जाता है, कमा के लाता है, खुशी होती है, बच्चे की शादी होती है तो खुशी का मौका रहता है, बच्चा सेटल हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ज़ाती मकान बना ले, बाप को खुशी होती है। तो शादी ये खुशी के मौक़ों में से है। शादी का लफ्ज़ खुद फ़ारसी लफ्ज़ है। फ़ारसी में शादी को खुशी कहते हैं, हम उसे उर्दू ज़बान में निकाह कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है निकाह करना। शरीयत की नज़र में निकाह करना इबादत है। हम अपने दोस्तों से कहते हैं, अल्लाह के बंदों, निकाह इबादत है, निकाह नबियों की सुन्नत है। इबादत को इबादत के तरीक़े पे करो, सुन्नत को सुन्नत के तरीक़े पे करो। इबादत को बिगाड़ दिया, उसे बिदअत और रसूमात से भर दिया। सुन्नत को बिगाड़ दिया और उसे तिजारत बना दिया। मस्जिदों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह करने का हुक्म फरमाया, आलिमुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह खुलेआम करो, मस्जिदों में करो। ज़िना और निकाह में फ़र्क ये होता है, इंसान ज़िना छुप के करता है, निकाह खुलेआम करता है। इबादत करते हो खुल कर करो, बदकारी करते हुए आदमी डरता है। मस्जिदों में रखो निकाह, ताकि यहाँ पर नमाजी लोग जमा हों जिनकी दुआएं अल्लाह कबूल करते हैं। फंक्शन हॉलों में मत रखो जहाँ सिर्फ खाने वाले आते हैं, पेट पालने वाले आते हैं। मस्जिदें फरिश्तों की जगह है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत, तमाम नबियों की सुन्नत निकाह है। निकाह इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसे आधा दीन फरमाया कि अब तुम्हारा दीन आधा मुकम्मल कंप्लीट हो गया निकाह करने से। आदमी आँखों के गुनाह से बच जाता है, शर्मगाह के गुनाह से बच जाता है, गंदे ख्यालात से बच जाता है निकाह की वजह से। निकाह नहीं होगा तो इंसान की आंखें ज़िना करेंगी, शर्मगाह ज़िना करेगी, दिल ज़िना करेगा, हाथ पैर ज़िना करेंगे। जल्दी निकाह करने का शरीयत में हुक्म है। निकाह में देरी मत करो। जनाजा तैयार हो गया, नमाज पढ़ाने में देरी मत करो। लड़की बालिग हो गई, निकाह करने में देरी मत करो। मुनासिब रिश्ता मिल जाने के बाद भी सिर्फ हिर्स और लालच की वजह से और मालदार रिश्ता मिलेगा और UK US में ग्रीन कार्ड जिसे मिल गया हो वहाँ का रिश्ता आएगा, सरकारी नौकरी वाला आएगा, बड़ी बैंक बैलेंस वाला आएगा, करोड़पति की बेटी आएगी। दुनिया की गर्ज में निकाह करने में बच्चों की देरी करते रहोगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये जवान बच्चे बच्चियां अगर निकाह में देरी होने की वजह से तन्हाई में गुनाह करना शुरू कर दें तो उस गुनाह का अजाब माँ बाप को भी होगा, उस गुनाह का वबाल माँ बाप को भी होगा। इस वास्ते जवान होते ही फ़ौरन निकाह कर दो। दावत और तबलीग के साथ ही जानते हैं, हज़रत जी इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का निकाह 17 साल की उम्र में हुआ। हज़रत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का निकाह 18-21 साल की उम्र में हुआ। बड़े बड़े अकाबिरीन के निकाह भी 15-20 साल के अंदर कर दिए गए।
वजह यह है कि बच्चा बालिग हो गया, दुनिया गुनाहों से भरी है, हर जगह नज़र उठाओ तो गुनाह है, इसे बीवी दे दो ताकि गुनाह से बचा हुआ रहे। निकाह देर से करना अपनी औलाद को गुनाहों के हवाले कर देना है। दूसरी बात, निकाह शरीयत की नज़र में बहुत आसान है। शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल आमाल, जिनकी किताब को अल्लाह ने दुनिया भर में मकबूल फरमाया, बहुत से बंदे उस किताब के ज़रिए से दीन और हिदायत पर आए। फ़ज़ाइल आमाल लिखने वाले हज़रत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने घराने के 17 निकाह किए, 17 निकाह किए। 2 रकात नमाज पढ़ना मुझे भारी लगता था, निकाह करना उससे आसान लगता था। 2 रकात नमाज पढ़ने से भी ज़्यादा आसान मेरे नज़दीक निकाह कराना था, इतनी आसानी से निकाह होते थे। हमने निकाह को रसूमात की वजह से मुश्किल कर दिया है, निकाह को रसूमात की वजह से हमने मुश्किल बनाया है। निकाह में शरीयत ने कितने खर्च रखे हैं? 2 खर्च रखे हैं। पहला खर्च, लड़का अपनी बीवी को मेहर दे। दूसरा खर्च, लड़का अपने निकाह के बाद वलीमा कराए। एक खर्च सुन्नत है, एक खर्च वाजिब है। वलीमा सुन्नत है, मेहर देना वाजिब है। ये 2 ही काम निकाह में रखे गए हैं। लड़की वालों पर शरीयत ने कोई खर्च नहीं रखा है। निकाह का खाना किसी हदीस से सुन्नत नहीं है। अल्लाह के नबी 11 निकाह किए, एक निकाह में भी खाना नहीं खिलाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 4 बेटियों की शादी फरमाई, एक बेटी की शादी में भी निकाह का खाना नहीं खिलाया। निकाह का खाना सुन्नत नहीं है, वलीमे का खाना ही सुन्नत है। लेकिन हमारे समाज में निकाह का खाना, हमारी तरफ से 500 आदमी, आपकी तरफ से 600 आदमी डिमांड करके निकाह का खाना रखा जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में है, ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिही। इंसान का माल अगर समाजी दबाव में अगर खाया जाता है तो हराम और नाजायज़ है। निकाह का खाना नहीं खिलाऊंगा, पब्लिक क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लड़की वाले क्या कहेंगे, बेटी की शादी में खाना तक नहीं खिलाया, खिलाना पड़ता है। अब वो खाना हराम हो गया, मजबूरी में खिला रहा है, कर्जा लेके खिला रहा है, सूद पे लेके खिला रहा है, मकान ज़मीन बेच के बेटी की शादी कर रहा है। वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जो कौम किसी का घर बसाने के लिए उसके बाप का घर उजाड़ दे, बेटी का घर बसाने के लिए बाप का घर गिरवी पे रख दे, बेटी का घर बसाने के लिए बाप को कर्जे में मुब्तला कर दे, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। जो लड़का अपने घर में ऐसी बीवी लाता है जो बेटी अपने बाप को तकलीफ रुलाकर, कर्जों में मुब्तला करके, सूद में मुब्तला करके आ रही है, वो घरवाली आने के बाद इस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। सवाल करने और मांगने की आदत जब बढ़ जाए तो फिर कभी ख़त्म नहीं होती। जिल्लत भरी चीज़ है मांगना, लड़की वाले से जोड़ा मांगना, जहेज मांगना, गाड़ी मांगना, घड़ी मांगना, बेड मांगना, चादर मांगना, सवाल करना खैराती और भिखारियों की हरकत है। भिखारी कभी दामाद नहीं बन सकता, वो दामाद की शक्ल में भिखारी रहेगा, वो दामाद की शक्ल में भिखारी रहेगा। इस वास्ते जोड़ा जहेज की रस्म शरीयत में जायज़ नहीं है। हदीस में उलमा ने लिखा है, हदीस की रोशनी में, अगर किसी निकाह में जोड़े जहेज की रकम ली गई हो, उस निकाह में शरीक होना भी जायज़ नहीं है। जोड़ा जहेज की रकम लेकर अगर निकाह का खाना खिलाया जा रहा हो, वो खाना खाना भी जायज़ नहीं है। जोड़े जहेज की रकम से वलीमा किया जा रहा हो, वलीमा खाना भी जायज़ नहीं है, जबकि वलीमा सुन्नत है। लेकिन जिस पैसे से खिला रहा है वो पैसा जोड़ा जहेज का है, रिश्वत का पैसा है, और रिश्वत हराम है। हराम के पैसे की दावत खाना जायज़ नहीं होगा। लेकिन अफसोस ये है, दुनियादार, दीनदार, जिसे कुछ पैसे आ गए, अब वो शरीयत से आज़ाद हो गया।
यूँ समझता है कि अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं अपनी बेटी को क्यों ना दूँ, अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं धूमधाम से क्यों शादी ना करूं। अल्लाह ने तुझे दिया है, देने के साथ कुछ अहकामात भी दिए नहीं दिए, माल खर्च करने का सलीका बताया नहीं बताया। माल आ गया तो क्या तू अल्लाह के नबी से भी बढ़ गया, माल आ गया तो क्या तू सहाबा से भी बढ़ गया, माल आ गया तो क्या हजरत अली हजरत उस्मान से भी बढ़ गया, माल आ गया तो क्या हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से भी बढ़ गया, जिनके पास अल्लाह इतना माल दिया था कि उनके सोने के ईंट डल्ले काटते काटते आरे टूट जाते थे। इतना सोना जिसे अल्लाह ने दिया हो उससे बढ़ जाएगा। वो अपने निकाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक दावत नहीं देते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अपने निकाह में मदीने में होते हुए अल्लाह के नबी को भी निकाह में नहीं बुलाते हैं। 2-3 दिन के बाद अल्लाह के नबी देखते हैं कपड़ों पे कलर लगा है ज़ाफ़रान का, पूछते हैं ये क्या कलर है, तो हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं या रसूलल्लाह मेरा निकाह हो गया है। अल्लाह के नबी ने शिकायत नहीं की, मेरा सहाबी होते हुए मुझे निकाह में नहीं बुलाया, मुझसे मोहब्बत नहीं है। हज़रत सहाबी ने माफ़ी नहीं मांगी, या रसूलल्लाह बिजी था निकाह में इस वास्ते आपको नहीं बुला सका, ना इधर से शिकायत है ना उधर से माजरत है। पता चला निकाह कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जिसमें सबको दावत दी जाए। नमाज पढ़ते वक्त सबको बुला के लाते हो, कुर्बानी देते वक्त पूरे गांव को बुलाते हो, रोज़ा रखते वक्त पूरे गांव को बुलाते हो, तो निकाह में पूरे गांव को बुलाने की ज़रूरत क्या है। जितने अहबाब जमा हो गए, जितने लोगों तक बात पहुंचना था बस काफ़ी है। दोस्त के दोस्त, गांव वाले, गली वाले, महल्ले वाले, बस्ती वाले, अपनी बस्ती से दूसरी बस्ती को जाने के लिए 2 बस बुक करके ले जाता है, लेकिन आदमी अपने बहन की फ़र्ज वरासत देने तैयार नहीं होता, पड़ोसी का हक देने तैयार नहीं होता, पार्टनर का हक देने तैयार नहीं होता, लेकिन शादी में पूरे गांव को खुश करना चाहता है। हजरत थानवी फरमाते हैं शादी में चपरासी को भी खुश करेगा, भंगी को भी खुश करेगा, झाड़ू मारने वाले, टॉयलेट साफ करने वाले को भी टिप देगा, लेकिन नाराज अगर करता है तो अल्लाह को नाराज कर देगा। इनको भी खुश करेगा लेकिन अल्लाह को खुश करना नहीं चाहेगा। ऐसे निकाह हमारे समाज में होते हैं, इतना माल लुटाया जाता है, इतने रसूमात होते हैं। शादी से पहले मंगनी की रस्म, मुंह दिखाने की रस्म, शुक्राने की रस्म, फिर निकाह होगा, निकाह से पहले हल्दी की रस्म, शाम में जुलवे की रस्म, फिर उसके बाद जुमागी की रस्म, मुसल पकड़ने की रस्म, जूते छुपाने की रस्म, इतने रसूमात करेंगे कि निकाह कहाँ मर गया मालूम नहीं होता। रसूमात सारे जिंदे हैं, रसूमात सारे जिंदे हैं। इतना बड़ा जुर्म है रसूमात करना, अल्लाह के नबी की सुन्नत को हिंदुआना तरीके से करना। कट्नम कहाँ है शरीयत में, कट्नम कहाँ से साबित है? कट्नम हिंदुओं का रिवाज है, वो अपनी बेटी को कट्नम देते हैं, प्रॉपर्टी नहीं देते, वरासत नहीं देते, इसलिए कट्नम दे के फारिग करते हैं। अब मुसलमान भी अपनी बेटियों को जहेज दे रहा है, वरासत में हिस्सा नहीं दे रहा है, हिंदुआना तरीके से निकाह कर रहा है। कहाँ से बरकत आएगी? शादी के 6 महीने के बाद खुला, शादी के 1 साल के बाद तलाक, शादी के 2 महीने के बाद लड़ाई झगड़े, शादी के 3 महीने के बाद कोर्ट कचहरी, महिला मंडल, FIR दर्ज करा देना। ये सारे मसाइल क्यों? शादी सुन्नत के मुताबिक नहीं हुई। और तीसरी बात यह है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज़मुन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊना, अल्लाह उस निकाह में बहुत बरकत रखते हैं जिस निकाह में खर्च कम होता है। कम खर्च वाले को अल्लाह के नबी ने बरकत वाला निकाह फरमाया। और हमारे पास क्या है? वो निकाह बहुत भारी है जिसमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है, कंपटीशन रहेगा। उसने 400 की दावत की, मैं 800 की करूँगा। उसने 10 डिश बनाए, मैं 12 डिश बनाऊँगा। उसने 2000 लोगों को खिलाया, मैं 3000 लोगों को खिलाऊँगा। 15 लाख खर्च किया, मैं 20 लाख खर्च करूँगा। धूमधाम से शादी की जाती है। आह जब निकलती
होती है जब ये बारात उस गरीब लड़की के घर से गुजरती है जिसके माँ बाप चार बेटियां घर में लिए हुए अपनी बेटियों के हाथ में मेहंदी और उनका सुहाग बनते देखना चाहते हुए रातों में तकिए में मुंह छुपा छुपा के रोते रहते हैं, अल्लाह से मांगते रहते हैं मुनासिब रिश्ते के लिए। क्यों उनके पास शादी का पैसा नहीं है, जोड़ा जहेज का नज़म नहीं है, और बेटियां जवानी में ही बुढ़ापे को पहुंच रही हैं, और इधर मालदार तबका धूम से बैंड बाजे पर, नाचने वालों पर, छक्कों पर पैसा लुटा रहा है। जब उस बूढ़े बाप की, बूढ़ी माँ की, उन जवान बेटियों की आह निकलती है, ये बारात घर पहुंचने से पहले अल्लाह की लानत की गिरफ्तार हो जाती है। पड़ोसी का दिल तक ठेस पहुंचाकर शरीयत जब ये कहती है अपना घर इतना ऊंचा ना बनाओ बाजू वाले को हवा ना लगे, बाजू वाले को धूप ना लगे, इतना ऊंचा घर ना बनाओ, अपने घर में गोश्त का सालन बनाओ, पड़ोसी को दो, गोश्त की खुशबू गई है, सालन नहीं गया, बच्चे रोएंगे, गरीब माँ रोएगी, गोश्त बना, खुशबू बाजू पहुंची, सालन भी बाजू पहुंचे। अब यहाँ पर करोड़ों के पैसे बाजू वाला लुटा रहा है अपनी शादी में, लेकिन पड़ोसी को ज़कात देने भी तैयार नहीं है, पड़ोसी को एक प्लेट पहुंचाने तैयार नहीं है। कहाँ से बरकतें आएंगी ऐसी शादियों में? हमारी मुसलमान गरीब बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं। कितने केसेस नहीं है, मुसलमानों की बच्चियां गैरों का बिस्तर गर्म कर रही हैं, हराम नस्ल जन्म दे रही हैं। क्यों? बाप पैसा जमा करके शादी करने के काबिल नहीं है। बेटियां अगर जॉब करने जाएंगी, जहां जॉब करने के लिए जाओ, नौजवान लड़के छेड़ना चाहते हैं, मौके तलाश करते हैं, पैसों पे खरीद कर उनकी इज्जत लूटना चाहते हैं। अब वो बेचारी मुसलमान शादी बगैर पैसे के नहीं करेगा, इधर गैर मुस्लिम उसे मोहब्बत के जाल में फंसाएगा, आशिक बनेगा, इज्जत लूटेगा, उसके बाद छोड़ के जाएगा। कितनी गरीब बच्चियों के घर उजड़ रहे हैं सिर्फ हमारे शादी ब्याह के रसूमात की वजह से। इसी वास्ते हमारे मुल्क के बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना सज्जाद नौवानी साहब दावत बरकातहू फरमाते हैं, कल क़ियामत में हमारी उम्मत की बेटियां गैरों के साथ भागते हुए अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगी तो वो हम सब लोगों का गिरेबान पकड़ेंगी। ये हमारा घर बसाने के लिए तैयार नहीं था, लाखों रुपए पैसे थे, अपने बेटे को लंदन भिजा रहा है, मर्सिडीज गाड़ी दिला रहा है, हर नया आईफोन लॉन्च होगा, लाखों का फोन दिलाने तैयार है, लाखों की गाड़ियां दिलाने तैयार है, अपने पड़ोस में गरीब बेटी का घर बसाने के लिए तैयार नहीं है। रिश्ते देखते भी हैं तो कहाँ देखते हैं? जहां पर हमारे लेवल के हों। और शराफत इतनी है, हम मांगते नहीं हैं, हम पूछते नहीं हैं, हम बोलते नहीं हैं कि इतना दो, लेकिन रिश्ता ऐसे ही जगह देखेंगे जहां पूछे बगैर भी दे देंगे, जहां मांगे बगैर भी दे देंगे, मुंह देख के दे देंगे। इसकी सूरत भी ऐसी है, नहीं पूछा तो भी देना पड़ता। तो ऐसे ही जगह रिश्ते देखते हैं और फिर क्या करते हैं? दीनदारी का लेबल लगाकर हमने कुछ नहीं मांगा है, हमने कोई सवाल नहीं किया है, उनको उनकी बेटी वालों ने खुशी से दिया है। ये बहाने अल्लाह नहीं जानते, ये बहाने अल्लाह से बोलोगे कि मैं नहीं मांगा हूं, तुम्हारा दिल क्या कह रहा था, तुम कैसी जगह अपने बेटे के लिए रिश्ते ले जा रहे थे। इस वास्ते शादी को शादी करो, शादी को सुन्नत के मुताबिक करो, इसमें अल्लाह ताला बरकत रखते हैं। चौथी बात यह है, शादी जब तय होती है लड़का लड़की दोनों के लिए ये बात बहुत अहम होती है कि शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे गुजारना है, मैरिज लाइफ कैसी होती है। बाप ने बताया, माँ ने बताया, शादी के बाद ससुराल के साथ कैसे रहना है, सास बहू कैसे रहना है, देवरानी जेठानी कैसे रहना है, सालों के साथ कैसे रहना है, देवर जेठ के साथ कैसे रहना है, किसने बताया? आज बच्चों और बच्चियों की तरबियत के बगैर शादियां होती हैं। शादी के फौरी बाद झगड़े, शादी के फौरी बाद अलग जीना, शादी के फौरी बाद मेरा घर बसना, मैं अलग से जी लेना,
ना सास से जमती, ना नड़न से जमती, ना जेठानी से जमती, ना देवरानी से जमती। कौन सिखा रहा है इन बच्चियों को शादी के बाद कैसा रहना? साइकिल चलाने के लिए सिखा के चाबी देता है, दुकान पे काउंटर पे बैठने के लिए पहले नौकर बनाकर कारोबार सिखाकर फिर काउंटर हवाले करता है, पहले जीना सिखाकर फिर घर की चाबी देता है, दुकान की चाबी देता है, लेकिन शादी कैसे करना है सिखाए बगैर बेटी देता है। जिसकी वजह से बच्ची की तरबियत ऐसे नहीं हुई, मुश्किल आए, सास सताए, देवरानी जेठानी सताए, मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से मांगे, अल्लाह इनके दिलों में मेरी मोहब्बत डाल, नफरतें खत्म कर। मुसल्ला बिछाना नहीं सिखाया, एफआईआर करना सिखाया। मुसल्ला बिछाना नहीं सिखाया, लड़कर घर वापस ऑटो बुक करके आना सिखाया। शोहर और ससुराल का दिल जीतना नहीं सिखाया, हक मांगना सिखाया। मेरा हक मुझे चाहिए, मेरा हक मुझे चाहिए। जिसकी वजह से आज भाई भी माँ भी बड़ी डटाई से कहते हैं आ जाओ देख लेंगे, आ जाओ वकील साहब के जरिए से नोटिस भेजेंगे, आ जाओ हम तुम्हें पाल लेंगे। अब बेटियां शादी के बाद फिर वापस बुलाने के लिए होती हैं। हमसे तो वो हमारे किसान माँ बाप बेहतर थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे, जाहिल अनपढ़ होने के बाद भी अपनी बेटी से कहते थे बेटी अब तेरी डोली जा रही है, तेरा डोला वापस आएगा, तू लड़ लड़ के वापस नहीं आएगी। अब तक हम तेरे माँ बाप थे, अब तेरे ससुराल तेरे माँ बाप हैं। अब तक तू हमारी बेटी थी, अब तेरे ससुराल की बेटी है। वो नसीहत करने वाले माँ बाप कितने हैं? अल्लाह के नबी ने नहीं सिखाया कि अपनी गलती तस्लीम न करो, गलती मानना सिखाया है, गलती मानना सिखाया है। मियाँ बीवी हैं, झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे अनबन हो जाती है, लेकिन छोटी बात बड़ी करने की इजाजत नहीं है। सुन लो दिल के कान खोल के, बड़े लोग वो नहीं हैं जो बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़े लोग वो हैं जो बड़ी बातें भी माफ कर देते हैं। छोटे लोग वो नहीं हैं जो छप्पर और खोटे और सलम बस्ती में रहते हैं, छोटे लोग वो हैं जो छोटी बात को भी बड़ी कर देते हैं। तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। लाइट लगाने से घर में रोशनी आएगी, दिल में रोशनी नहीं आएगी। दिलों की रोशनी प्यार मोहब्बत से आती है। दरो दीवार जुड़ते हैं, मकान बनते हैं, दिल जुड़ते हैं, परिवार बनता है, खानदान बनता है। बड़ा मकान ना देखो, बड़े दिल वाला होना देखो, बड़ी बिल्डिंगें ना देखो, बड़े अखलाक वाला होना देखो। ये इंसानों का घर बसाते हैं। हम लोग समझते हैं जाती प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बहुत माल दौलत है। माल दौलत तो अल्लाह ने फिरौन को भी दिया था, कितना बसा उसका घर। इसलिए दिलों का चैन देखो, अखलाक देखो, राहतें देखो। हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाहि अलैह ताबई हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दामाद हैं, हजरत अबू हुरैरा के दामाद हैं। इनकी बेटी इतनी अच्छी तरबियत की अपनी बेटी की, वक्त का बादशाह अपने शहजादे के लिए इनकी बेटी से रिश्ता करने के लिए आया कि मैं आपकी बेटी को अपने शहजादे की बीवी बनाना चाहता हूँ। कौन होगा हम में से कि वक्त का वजीर आजम अगर अपना दामाद बनाना चाहे तो जाने के लिए तैयार ना हो, वक्त का एमएलए अपना दामाद बनाना चाहे तो तैयार ना हो, बहू बनाना चाहे तो बेटी देने तैयार ना हो। हमारे पास तो हाल ये है कि अगर हमारे पड़ोस में मालूम हुआ कि बेटी देखने के वास्ते फला पार्टी या फला मानदार फला लीडर के लोग आ रहे हैं, वो अपने बेटे के वास्ते इधर से हम मुशाका भेजेंगे रिश्ते लगाने वाली को। हमारे घर में बच्ची है, थोड़ा इधर भी आके देखे। वो दुकानदार जिस तरह ग्राहक चुराता है, वैसा हम लोग रिश्ते चुराते हैं। उधर होने वाले रिश्ते को पलटा कर अपने से जोड़ लेंगे कि हमारे घर में भी बच्ची है, देखो। कौन नहीं चाहेगा मालदार घराने में रिश्ते करना। सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाहि अलैह को जब रिश्ता आया, बेटी से पूछा तुम तैयार हो?
बेटी ने कहा अब्बू जान आपके ताबे हूँ, आप जैसा फरमाएंगे। ये सलीका दिया, माँ बाप के हवाले हो जाओ। अब क्या देख रहे हैं नौजवान फिल्मों में, अरेंज मैरिज सेट नहीं होती, लव मैरिज करेंगे। अरेंज मैरिज सेट नहीं होती, लव मैरिज करेंगे हम खुद, बल्कि पहले क्या करेंगे, लिव इन रिलेशनशिप, ताल्लुकात बनाकर रखो, समझ में आया तो फिर मैरिज होगा, फिर शादी होगी। शादी से पहले ही पूरी रातें गुजार लो, पूरा सेक्स कर लो, उसके बाद फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मैरिज भी हो जाए। ऐसी दुनिया इंसानों की होती है। सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटी तू मेरे चार दीवारी में जो पली है, कुरान हदीस की रोशनी में जो तेरी तरबियत हुई है, अब बादशाह के महल में जाएगी तो आखिरत भूल जाएगी, सोना चांदी देखेगी, जन्नत भूल जाएगी, कब्र भूल जाएगी। इसलिए मैं मालदार घराने में तेरा रिश्ता करना नहीं चाहता हूँ। बेटी खुश है। फिर क्या हुआ, बादशाह अपना रिश्ता ठुकरा देने की सजा में सईद इब्नुल मुसय्यब को उस बादशाह ने अरब की सख्त सर्दी में कपड़े उतार कर ठंडा पानी डालकर कोड़े बरसाया कि मेरा रिश्ता ठुकरा देगा। इतना जुल्म हुआ, लेकिन बेटी देने तैयार नहीं हुए। फिर क्या किए, अपने क्लास में, मदरसे में जो बच्चा पढ़ने के लिए आता था, अच्छा बच्चा था, 3 दिन मदरसे में एब्सेंट हो गया। पूछा आने के बाद कहाँ चले गए थे, तो स्टूडेंट कहता है कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, कफनाने दफनाने में मसरूफ था, इस वास्ते 3 दिन क्लास अटेंड नहीं कर सका। तो उस्ताद क्या पूछते हैं, निकाह कर लिए? 3 दिन हुआ, बीवी इंतकाल हो गए, क्या पूछ रहे हैं, दूसरा निकाह कर लिए? तो कहने लगा मैं गरीब आदमी, मुझे कौन बेटी देगा, पहली जो मिली वो भी गनीमत से मिली, अब दूसरा निकाह कहाँ से होगा? तो सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, मेरी बेटी से निकाह कर लोगे? जिसकी बेटी का हाथ मांगने बादशाह वक्त आया, वो अपनी बेटी का रिश्ता कहाँ कर रहे हैं, अपने शागिर्द का जिसकी बीवी इंतकाल हो गई है, शादीशुदा से निकाह करा रहे हैं। उसी महफिल में बैठे बैठे रिश्ता हो गया। बेटी को जाके सुनाया, अच्छे अखलाक वाले बच्चे से मैंने तुम्हारा रिश्ता किया है। अब रात हो गई, खुद पैसा लाकर अपने दामाद के हाथ दिया, तुम गरीब हो, मेहर देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ये पैसा उधार रखो, अपनी बीवी का मेहर अदा करो, पहले मेहर अदा करो। हमारे पास क्या है, जोड़ा जहेज, पलंग, अलमारी, बीरवा सब पहले आ जाए, मेहर कब देंगे? दफ्तर में लिखा तो काजी साहब के, बाद में मेहर दिया जाएगा। हराम पहले आ जाएगा घर पे, वाजिब बाद में अदा होगा। हराम का मुतालबा कितना होगा? 5 लाख दो जहेज में, 10 लाख दो जहेज में, और जब मेहर लिखने की बारी आती है कितना लिखाएंगे? 5,101 रुपये लिखो, 11,202 रुपये लिखो। और हराम कितना लिया है? 15 लाख लिया है, 10 लाख लिया है। हराम लाखों में आएगा और वाजिब और हलाल हजारों में निपटा दिया जाएगा। हजरत सईद इब्नुल मुसय्यब ने अपने हाथ से पैसे दिए। शाम होने के बाद खुद बेटी को अकेले बुर्का पहनाकर लाकर दरवाजे के सामने खड़ा किया, दरवाज़ा खटखटाया। इन्होंने पूछा कौन है? सईद आया हूँ। सोचने लगे कौन सईद आया होगा। दरवाज़ा खोल के देखा तो उस्ताद खड़े हुए हैं। क्या बात है, आप हुक्म देते तो मैं खुद आ जाता। तो हजरत ने फरमाया तुम्हारी शादी हो गई, जवान हो, बगैर बीवी के कैसे गुजारोगे, इसलिए बेटी को लाया हूँ, अपनी बीवी की रखो अपने पास अपनी अमानत। इतनी सादगी से रुखसत हो गई, किसी को पता भी नहीं चला कि रुखसती हो रही है। कैसी धूम रहती है, रुखसती होती है। तो अब जब बेटी घर में आई, बहू बीवी बनकर 1-2 दिन गुजरे, तीसरे दिन अब ये नौजवान कापी कलम किताब लेकर सबक पढ़ने के लिए जाना शुरू हुआ, निकलने का इंतज़ाम करने लगा। तो बेगम पूछने लगी कहाँ जा रहे हो? तो कहा तुम्हारे वालिद के पास सबक पढ़ने जा रहा हूँ, क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ। कैसा इल्म और कैसी तरबियत। तो बेटी क्या कहती है, बीवी क्या कह रही है सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह की, इजलिस उअल्लिमुका इल्म सईद, यहीं बैठो, मेरे बाप को जितना इल्म है वो पूरा इल्म मुझे भी है, मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। अल्लाह मेरे वालिद ने मुझे पूरा इल्म सिखाया है जो अल्लाह ने उन्हें सिखाया है।
इतना दीनी तालीम उन्हें दिया जाता था। अब तो लोग कॉलेज की डिग्रियां दिलाते हैं क्योंकि रिश्ते अच्छे आए, कुरान नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, निकाह में कुरान गोल्ड कलर के बक्से में रख के दे देंगे, कुरान नहीं पढ़ाएंगे, कुरान पर अमल करना नहीं सिखाएंगे। इसलिए निकाह सादगी से करो, बड़ों के मशवरे से चलो, छोटी छोटी बातों को बड़ी मत करो। अब रिश्ता हो रहा है, दोनों खानदान बहुत तारीफ करते हैं एक दूसरे की, अच्छी बच्ची है, अच्छा घराना है, अच्छा बच्चा है, अच्छा घराना है, खूब तारीफें होती हैं। निकाह के 6 महीने के बाद एक दूसरे की गलतियां देखना शुरू कर लेते हैं। अब अच्छाई देख के निकाह कर रहे हो, बाद में भी अच्छाइयाँ देखो। हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। अल्लाह ने हर इंसान में गलतियाँ रखी हैं, दरगुजर करना सीखो। अगर ऐब के बगैर इंसान तलाश करते हो, फरिश्तों के साथ जीना सीख लो। जंगल चले जाओ, वहाँ हो सकता है कि ऐबदार बगैर ऐब के मिलेंगे। अगर सोशल ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो ऐब के साथ ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मुझे मालूम हुआ, हमारे मौलाना सुनाने लगे कि काफ़ी दीनदारी है, दूल्हा डॉक्टर है, फिर भी माशाल्लाह सादगी से निकाह कर रहे हैं। सादा सीधा निकाह करना इस वक्त की सुन्नत है। और हम कहते हैं कि भाई गरीब तो सादा करेगा ही, क्योंकि उसके पास है ही नहीं है। जिनके पास है वो सादा करके दिखाएं तो उम्मत को नमूने मिलेंगे, उम्मत को आइडियल मिलेंगे। सादा निकाह करें, उलमा के मशवरे से चलें। हरगिज़ ऐसा ना हो कि कुछ भी अनबन हो जाए, फ़ौरन ज़ुबान से जुदाई का लफ्ज़ निकल जाए। आखिरी बात याद रख लो, निकाह शुरू होता है ज़ुबान से, ख़त्म होता है ज़ुबान पर। शुरू होता है ज़ुबान से, ख़त्म होता है ज़ुबान पर। अभी हाजी साहब पूछेंगे कबूल किया, जवाब आया कबूल किया, निकाह हो गया, ख़त्म। अब उसके बाद किसी दिन ज़ुबान से निकल गया, छोड़ दिया, निकाह ख़त्म हो गया। ये लफ्ज़ हरगिज़ मत लाओ, तलाक छोड़ दिया, तलाक दे दिया, फला कर दिया, हरगिज़ ज़ुबान पे मत लाओ। शादी के लिए 100 मशवरे किए, शादी के लिए इंतज़ामात किए, तहक़ीक़ किए, ख़ानदान कैसा है, तलाक की नौबत आने से रोको। अगर कुछ ऐसी बात आ जाए, मशवरा करो उलमा से। कैसे लोग हैं, गुस्से में था मौलवी साहब इस वास्ते दे दिया, गुस्से में था तो सर ले जाके दीवार को मार लेना था, गुस्से में थे तो पत्थर लेके सर पटक लेना था, गुस्से में थे तो यही वट क्यों निकाले, गुस्से में थे तो किसी पहलवान से जाके लड़ लेना था, गुस्से में ये वट क्यों निकाले। लोग ये समझते हैं कि गुस्से में बोल दिए तो कुछ भी नहीं होता, गुस्से में जाके किसी पहलवान को जूते मार दो, कुछ भी नहीं होता। क्या देखेंगे, इंसान की जुबान से कोई भी लफ्ज़ निकले, गुस्से में निकले, मजाक में निकले, और अगर चाहे नॉर्मल हालत में निकले, सीरियस निकले, बाहर सूरत ये अल्फाज ज़बान से ना निकालो। बंदूक से निकली गोली, जुबान से निकली बोली वापस नहीं आ सकती। बोल दिए ख़त्म। इस वास्ते रिश्ते जोड़ के रखो, निभा कर चलो, उलमा के मशवरे से चलो। अगर उलमा के मशवरे से नहीं चलोगे, जो चलना नहीं चाहता, इज्जत से, आफियत से, राहत से, बगैर पैसा खर्च हुए उलमा के मशवरे से अपनी मुआशरत के फैसले करना नहीं चाहता, जिल्लत से पैसे खर्च करके वकीलों के तलवे चाट कर कोर्ट कचहरी जाकर मसले हल होना पड़ेगा, उसके बाद भी सुकून की ज़िंदगी नहीं मिलेगी। उलमा के पास फैसले होंगे, जीतने वाला तो जीता, हारने वाला भी जीता, क्योंकि दोनों ने अल्लाह और उसके रसूल की मानी, खुदा का फैसला माना, कोई हारा नहीं। कोर्ट कचहरी में एक हारेगा, दूसरा जीतेगा, जीतने वाला भी जीत के भी हारेगा। क्या हारेगा, रिश्ते हार जाएगा, खानदान हार जाएगा, दुश्मनियां पनप जाएंगी, नफरतें करने वाले पैदा हो जाएंगे। इस वास्ते कोर्ट कचहरी नहीं, उलमा के मशवरे से मसले हल कराओ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस निकाह में बेहद बरकत नसीब फरमाए, दोनों ख़ानदानों में मोहब्बत नसीब फरमाए, निकाह को ख़ानदान के लिए खैर का, हिदायत का ज़रिया बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।